दक्ष प्रजापति को जो मोह हुआ था, दक्ष प्रजापति ने जो मेरा अपमान किया था, वो भी मेरी लीला ही थी। मेरे ही मोह से वो मोहित हो गया था। और आने वाले समय में मैं धरती में पूर्ण अवतार धारण करूंगी। पूर्व जन्म में हिमांचल और उनकी पत्नी मेना ने मेरा पुत्रीवत पालन किया था जब मैं सती रूप में थी। सेवा में चक्र तुस्ता जननीवत सती तनु, जब मेरा सती का शरीर था तो हिमालय और उनकी पत्नी मेना ने मेरी बहुत सेवा की थी। मैं उन्हीं के घर में जन्म लूंगी और इस समय भी वो मेरी सेवा करते हैं। मैं हिमालय के घर में अवतार लूंगी। हिमवद गृहे रुद्रो गच्छतु योयम चावतारम। हिमवद गृहे, मैं हिमालय के घर में अवतार लूंगी। आप लोग अपने घरों को चले जाएं। मैं मैना की कन्या के रूप में जन्म लेकर सबको सुखी करूंगी, शिव की पत्नी बनूंगी। और भगवान शिव की महिमा अद्भुत है, जिसको सुनकर के सारे ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। हे देवताओं, जिसने मेरी प्रीति के कारण अपने पिता के यज्ञ में मेरा अनादर देखकर क्रोध से अपने शरीर को त्याग कर दिया हो। लोग सोचते हैं देखो सती कैसी धर्मज्ञा थी, और उसी शिव ने मेरे इस देह को छूटने के बाद अलौकिक वेश धारण कर लिया, दिगंबर वेश धारण कर लिया। दिगंबर माने होता है जिसके शरीर में एक भी वस्त्र न हो। वो शिव जगह जगह शांति की तलाश में तपस्या कर रहे हैं। मैं अवश्य धरती में जाऊंगी। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर रखा है, मेरी हड्डियों की माला बना करके उन्होंने पहन रखी है, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती। वे दिन रात जागे रहते हैं। विधाय मालाम सुप्रीत्या मम अस्थियाम, मेरी अस्थियों की माला पहन रखी है। बहुत लंबा प्रसंग है, मैं इसमें से कुछ रोचक कुछ आनंद देने वाली कथा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत लंबा विषय, बहुत गहरा विषय है और बड़ा कल्याणकारी है। भगवती अनेक बातें करती है देवताओं के सामने। अंत में कहती है मैं जो है हिमालय के घर में मैना के गर्भ से अवतार धारण करूंगी। मैं शिव की इच्छा की पूर्ति के लिए यह अवतार लूंगी और सारे संसार में शिव की प्रिया होने के कारण वंदित और पूजित हो जाऊंगी। वंद्या पूज्या त्रिलोक्य हम तज्जायेति च हेतुतः। ऐसा कहकर के वो भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई, अपने लोक को चली गई। इत्युक्त्वा जगदम्बा सा देवानां पश्यतां तदा अंतर्दधे शिवा तात स्वम लोकम प्राप वैद्युतम। जो लोग इस चरित्र को सुनते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पठेद्वा पाठयेद्वा भी सर्वान कामान वापनया। भगवती का दिव्य चरित्र ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया। इसी कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और इसी कथा को आप यहाँ इस पवित्र प्रांगण में भगवान शिव के चरणों में बैठ करके इस बालक के मुंह से सुन रहे हैं। हम कई जगह जाते हैं कि कथा में बालक शब्द आ जाता है मुंह से। लोग कहते हैं पंडित जी तुम तो बड़ा सयाना जल लगता, तुम्हारे दाढ़ी सब सफेद है, लंबी लंबी हैं, तुम बालक तो नहीं था पर बालक बालक के लिए पहुंचा। अरे भगवान की दुनिया में हम सब बच्चे हैं। जैसे बूढ़े माता पिता हो जाते हैं ना, कभी कभी 80 साल की माँ हो जाती है और 60 साल का बेटा भी हो जाता है, बेटा भी बूढ़ा ही हो जाता है 60 साल में। तो माँ माँ ही रहती है और माँ के लिए बेटा बच्चा ही रहता है। बोलो शंकर भगवान की। उस भगवान की दुनिया में हम तो बहुत छोटे से हैं, अभी बहुत बच्चे ही हैं, बालक, अभी तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ, समझो आप लोग। बोले भक्त और भगवान की। एक नई नवेली दुल्हन शादी किए हुए 2-3 वर्ष हुए थे। पति कहीं बाहर नौकरी करता था। बड़ी समझदार किस्म की थी। एक महात्मा जी मिले, बोले देवी बड़ी समझदार लगती हो, बड़ी संतों की सेवा करने वाली, सास ससुर की सेवा करने वाली।
बोले देवी कितने वर्ष की हो? बोले महाराज 1 वर्ष की हूँ। बोले भक्त और भगवान की। महात्मा ने मन में सोचा मजाक करती है। बोले तुम्हारे घर में और कौन कौन है? बोले घर में हमारे ससुर जी हैं और सासू है। तो बोले तुम्हारी सासू कितने वर्ष की है? बोली सासू 6 महीने की। और ससुर जी? बोले ससुर जी अभी 1 ही महीने के हैं। क्या बात करती हो बेटी, महात्माओं से मजाक करती हो? नहीं सच कहती हूँ महाराज। कैसे सच कहती हो बताओ? बोले महाराज सारा जीवन इसी प्रकार से गुजर रहा था। 1 वर्ष पहले मैंने 11 दिन की कथा श्रवण की। 11 दिन की। उस कथा के बाद मेरा ऐसा लगता है जैसे मेरा दूसरा जन्म हो गया। जीवन ही बदल गया। जीवन जीने की दृष्टि बदल गई। मेरा सही जन्म वही है, बस 1 ही साल हुआ है, इसीलिए मेरी असली उम्र 1 साल। बोले सासू की 6 महीने कैसे बताई? बोले सासू कथाओं में जाती नहीं थी कहीं, पकड़ के ले गई उनको भी एक दिन। चलो हिटो तो सही, तुम वहाँ हिटो तो सही, जरा कात मुकोसो तुमको पत्ते लगो। और कहीं दूसरी कथा में 11 दिन हमारी सासू ने भी जब कथा सुनी तो सासू हमारी अब वो पुरानी वाली सासू नहीं रही जो बहू की सांस रोक देती है। सासू अब सही में वो मेरी माँ जैसी हो गई है। इसलिए उनकी वो भी समझ गई हैं कि जीवन क्या होता है। इसलिए उनको भी लगता है असली जीवन अभी शुरू हुआ है। इसलिए अब वो 6 महीने की हैं, अभी मुझसे 6 महीने छोटी हैं। और बोले सौरजू की मत कहो। सौरजू तो मुझको भी गाली बकते थे, मेरी सास को भी गाली बकते थे। गांव में कोई ऐसा नहीं था जिनको गाली नहीं बकते थे। एक दिन मैं और सासू पकड़ के उनको ले गए कथा में। 11 दिन उनको कथा सुनाई। और जब से कथा सुन के आए हैं रोज ही रोते हैं, मैंने कितना गंदा जीवन जिया, कितना गंदा जीवन जिया। बस तो इसीलिए तब से उनकी उम्र 1 महीना है। बोलो शंकर भगवान की। हम भी बालक हैं, हम भी बच्चे ही हैं भगवान की दुनिया में। सब बच्चे हैं। जब आँख खुल जाए तभी सवेरा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पठेद वा पाठेद वा भी सर्वान कामान वापनियात। भगवती के इस चरित्र को शिव पुराण के माध्यम से जो भी सुनते हैं उनके अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनुष्य के अंदर एक नई चेतना, एक नए ज्ञान का विकास होता है। नया दिया जलता है मनुष्य के मन में, प्रेम का, करुणा का, दया का। एक भजन हम बहुत दिनों से नहीं गाते, 2-4 लाइनें भगवान राम की गुनगुनाते हैं। कीर्तन किस्म का। एक बार हम बोले, एक बार आप बोले। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा आवाज कम है। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा तालियां बजाते रहिए। हनुमान जी भी अपनी शक्ति को भूल गए थे तो समुद्र पार करने की बारी आई थी सीता को ढूंढने के लिए। आप लोग भी अपनी शक्ति को भूल जा रहे हैं, मुझे याद दिलानी पड़ रही। फिर देखो कैसी आवाज आ रही है उसके बाद। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा सीता राम राम राम। 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा सीता रामा रामा
दशरथ नंदन राम, जय रघुकुल नंदन राम, जय 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 भव भय भंजन राम, सीता राम राम राम, जय भव भय भंजन राम, सीता राम राम राम, जय भव भय भंजन राम, सीता राम राम राम, जय भव भय भंजन राम, सीता राम राम 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 राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम, बड़े भाव से सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सत्य प्रेम करुणा, 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 हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम 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 राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम, सीता राम 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 राम राम, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले जगत जननी सीता मैया की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा जी इस अद्भुत कथा को अपने मानस पुत्र नारद को सुना रहे हैं। भगवान शिव में मन लगा करके, ध्यान लगा करके ये मैना भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी, ताकि भगवती प्रसन्न हो तो मेरे गर्भ से अवतार ले। ब्रह्मा जी कहते हैं समय बीता और सुप्रीता भवत त्यर्थम मुमा शंकर कामनी सप्तविंशति वर्षांते जगन माता जगनमयी, और भगवती प्रसन्न हो गई उन तपस्या से और सामने प्रकट हो गई अत्यंत मनोहर रूप, और हंसते हुए मैया जो है भगवती कहने लगी, वरम ब्रूहि महासाध्वी यत्ते मनसि वर्तते, हे हिमालय प्रिय, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांग ले, क्या मांगना चाहती है? तुमने जो जो प्रार्थना की है सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी करूंगी। भगवती की बातों को सुनकर मैना ने कहा, हे मां, सबसे पहले मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहती हूं। अतसा मैंने ये युक्ता कालिका सर्वमोहिनी, भगवती ने कहा ठीक है करो स्तुति।
और भगवती माँ की स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी। महामाया जगद्धात्रीं चंडिका लोकधारिणीं प्रणमामि महादेवीं सर्वकामार्थदायिनीं नित्यानंदकरी मायां योग निद्रा जगत प्रसूं प्रणमामि सदा सिद्धां सुवसार समालिनीं। अनेक बहुत लंबी प्रार्थना करी और भगवती प्रसन्न हो गई। भगवती ने कहा, वाच मेनका देवी वांछितम वरयेत्युतः। हे देवी मांगो, क्या मांगना चाहती हो। उमा कहने लगी, प्राण प्रिया मम त्वम ही हिमांचल विलासनी। उस मां ने कहा, तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो, जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। शिवे जय जय प्राज्ञे महेश्वरी भवांबिके वर योग्यास्महं चेते वृणे भूयो वरम वरम। हे मां, वरदान दीजिए। सबसे पहले मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे 100 बलवान पुत्र हों और अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धियों से संपन्न हों, और फिर एक गुणवान कन्या दीजिए जो सबको आनंद देने वाली हो और जिसकी सारे संसार में पूजा होती हो। हे मां, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप मेरी कन्या बनो और फिर आप भगवान शिव रुद्र को अपने पति के रूप में वर्ण करो। देवी कहने लगी, सत्पुत्रः संभवन्तु भवत्या वीर्य संयुतः तत्र को बलवान मुख्य प्रथमम संभविष्यति। हे मैना, तुम्हारे 100 बलवान पुत्र होंगे और जिनमें एक सबसे ज्यादा बलवान होगा, और मैं तुम्हारी कन्या के रूप में जन्म लूंगी, तुम्हारे सारे कार्यों को संपन्न करूंगी। और इतना कह करके भगवती अंतर ध्यान हो गई। उस मैना ने उस दिशा को प्रणाम किया जिस दिशा को भगवती चली गई आकाश मार्ग से, और जय जयकार किया। घर आकर के सारी बातें अपने पति हिमालय राज को बताई। हिमालय राज भी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, समय बीतने पर उस देवी मैना के गर्भ से 100 बलवान पुत्रों का जन्म हुआ, और जिसमें सबसे बलवान हुआ वो 100 के 100 पर्वत हुए। पर्वत बोलो भगवती मैया की। उनमें सबसे बलवान हुआ मैनाक पर्वत। पहले जमाने में पर्वतों के पंख होते थे और वो भी उड़ते थे। बोलो शंकर भगवान की। इसमें वर्णन है। लेकिन एक बार इंद्र ने इन पर्वतों से नाराज होकर कई पर्वतों के पंख काट डाले। जब पंख काट डाले तो उड़ने बंद हो गए। मैना के इन 100 पुत्रों में सबसे बलवान पुत्र का नाम है मैनाक। आप लोगों ने सुंदरकांड में पढ़ा होगा, ते मैनाक हो ये श्रमहारी। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं तो मैनाक झुक जाते हैं, उनको रास्ता दे देते हैं, और ये मैनाक उसी समय जो है समुद्र के किनारे चले गए। बोले शंकर भगवान की। 100 बलवान पुत्र हो गए, और मैनाक के समय वहां जो है विशाल महान उत्सव हुआ। देखो, जिस समय इंद्र पर्वतों पर क्रुद्ध होकर उनके पंख काटने आरंभ किए, उस समय वज्र के द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर मैनाक ने पंख सहित उड़ करके समुद्र से मित्रता कर ली और लंका के पास जाकर के स्थित हो गए। प्राचीन समय में अद्भुत घटनाएं होती थी,
उनको सुन करके हम बहुत पुराने समय में ही पहुंच जाते हैं। पुराण का मतलब ही यही होता है, पौराणिक घटनाएं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। पुरानी से पुरानी घटनाओं का वर्णन इन पुराणों में होता है। जैसे आज भी गंगा जी बहुत प्राचीन हैं। गंगा जी का नाम याद करते ही पुराना समय याद आता है, गंगोत्री से निकली हुई गंगा। लेकिन अगर विचार करें, अगर आप कभी हरिद्वार जाएं तो गंगा जी तो बहुत प्राचीन है, नाम बहुत पुराना है, लेकिन वो जो जल है ना गंगा जी में बहता हुआ, वो पुराना नहीं है। वो तो क्षण क्षण एक पल में नया हो जाता है, एक पल में नया हो जाता है। वो जल पुराना नहीं है, लेकिन गंगा जी का नाम बहुत पुराना है। अभी आप जिस जल में डुबकी लगा रहे हैं, 1 मिनट बाद फिर दूसरा पवित्र जल ऊपर से बहता हुआ आ रहा है। ऐसे ही पुराण की कथाएं हैं बहुत पौराणिक, लेकिन कलयुग में भी नई हैं। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि कलयुग के लोग नए हैं, कलयुग के लोगों ने सुनी नहीं है ये कथाएं। उनके लिए बिल्कुल गंगा जल की तरह, जैसे बार बार नवनीत जल आता है गंगा जी में, ऐसे ही कथाएं बार बार हृदय को पवित्र करती हैं और नई जैसी लगती हैं। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से वर्णन आता है। बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, दोनों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंकर का स्मरण किया कि भगवती हमारे यहां प्रकट हो। और उस देवी सती ने भी जन्म मन में विचार किया कि मैं जो है, मैंने मैना के वहां, मैना के गर्भ में जन्म लूं, और भगवती की कृपा से उस मैना को फिर एक गर्भ हो गया। और जब वो भगवती गर्भ में आई तो आज मैना बहुत सुंदर दिखाई देती है, शोभा ही अलग है। गर्भवती माताओं को कथाएं अवश्य सुननी चाहिए अगर आसपास कहीं होती हो तो। गर्भवती माताओं को ऐसे स्थान से दूर रहना चाहिए जहां चुगली होती हो। गर्भवती माताओं को जहां झगड़ा होता हो वहां से दूर चले जाना चाहिए। गर्भवती माताओं को दान और धर्म की बातें सुननी चाहिए, ताकि संतान गर्भ से संस्कारित हो। और घर में अगर गर्भवती माता हो तो घर के अन्य सदस्यों का कर्तव्य है कि घर का वातावरण पवित्र रखे। उतने दिनों में भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर में जन्म लेने वाला बालक या बालिका दैवीय गुणों वाला हो। ऐसी प्रार्थना सबको करनी चाहिए मिल करके। आज जमाना इतना उल्टा आ गया है, और इसमें बहुत सी शक्तियां जो हमारे भारत को कमजोर करने वाली हैं, ये पता नहीं चल रहा है लोगों को। आज हल्द्वानी शहर में 100 में से 99 माताओं के बच्चों का जन्म ऑपरेशन से हो रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करने का। जिन माताओं का ऑपरेशन से संतान होती है, उन माताओं का शरीर बहुत बेकार हो जाता है। जिन माताओं के ऑपरेशन से संतान होती है, किसी ने रिसर्च किया है कि वो संतान बिल्कुल कहना मानने वाली नहीं होती और संस्कार विहीन होती है। जो प्राकृतिक रूप से संसार में आते हैं, वही बच्चे इस संसार की, सनातन धर्म की रक्षा करने में समर्थ होने वाले हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। माताओं से कह दिया जाता है काम धाम मत करो, घर में बैठी रहो चुपचाप, जबकि गर्भकाल में अधिक कार्य करना चाहिए ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। माता के अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से चलते रहे, काम करते रहे, शरीर लचीला रहे। अब माँ अगर बैठ जाएगी तो शरीर जकड़ जाएगा, फिर पेट काट करके बच्चे का जिसका जन्म होगा, जो प्रकृति से पैदा ही नहीं हुआ है, वो कैसे प्राकृतिक रूप से सही काम करेगा संसार में। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारी भारत भूमि की माताओं को कमजोर करने का। माताएं कमजोर हो जाएंगे तो सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा। इसलिए खाली दुनिया भर को बताने से काम नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ हमारे बुआरिक नानतीन हणी जो परिवार का वातावरण अच्छा बनाइए, उस गर्भवती माँ को बहुत प्रसन्नता हो
घर के अंदर में, गर्भ में बच्चा है, बार बार रोना पड़े, बार बार लड़ाई झगड़ा देखेगी तो बच्चा भी सिरदर्द ही पैदा होगा आने वाले समय में, सबके लिए, तो उस परिवार के लिए भी, पास पड़ोस के लिए भी, मोहल्ले वालों के लिए भी, गांव वालों के लिए भी, शहर के लिए, सबके लिए। इसलिए प्रत्येक गांववासी का भी कर्तव्य है, गांव में अगर कोई महिला गर्भवती है उसके संग बहुत अच्छा आचरण करें, उसका भी कर्तव्य, जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ कथाएं होती हो, पूजा हो, हैं, भगवान को सुबह सुबह जल चढ़े तांबे के लोटे में, अच्छी संतान होगी, सबके काम आने वाली होगी, पूरे गांव के काम आने वाली होगी, और कौन जाने पूरे देश के काम आने वाली भी हो। कल्पनाएं करने में क्या जाता है, यही हमारी संस्कृति है। अच्छा वातावरण मिलना चाहिए गर्भवती माताओं को। तो इस प्रकार देवी भगवती गर्भ के बाद बहुत अलग सुंदरता उनके चेहरे में दिखाई देती है। हिमालय राज बहुत उनका ख्याल रखते हैं और अंगों से मानो प्रकाश निकलता है। पहले से बच्चा जब गर्भ में आता था तब भी संस्कार होते थे, आज वो प्रथाएं विलुप्त ही हो गई हैं। अनेक सारे संस्कार किए और जब भगवती के जन्म का समय आया, सारे देवता आसमान से जो है भगवती की स्तुति करने लगे। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी, सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी, सत्यस्ते सत्य सुप्रीते सत्य योने च सत्यतः, सत्य सत्ये सत्य नेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते, शिव प्रिये महेशानी देव दुख क्षयकरी, त्रिलोक्य माता सर्वाणी व्यापिनी भक्त वत्सलाः। हे शिव प्रिय, हे महेश्वरी, आकाश से देवता जो है उस भगवती की प्रार्थना करने, जो भगवती गर्भ में आई हुई है मैना के, अभी जन्म नहीं हुआ है। देवताओं के दुख को मिटाने वाली, हे संसार की जननी, त्रिलोक की जननी, हे सर्वाणी, हे सर्वव्यापिनी, हे भक्त वत्सले, हे मैया, तुम प्रकट होकर के देवताओं के कार्य को पूरा करो और हम अनाथ देवता लोग सनाथ हो जाएंगे तुम्हारे प्रकट होने से। और सारे संसार के जो मनुष्य हैं उनको भी सुख मिलेगा। तुम्हारे बगैर इस संसार में कोई शोभा नहीं होती। और जब 9 महीने का समय पूरा हो गया, 10वां मास हो गया और महाकाली जगदम्बा जो है उसके मन में संसार में प्रकट होने की इच्छा होने लगी और वो जन्म का समय उपस्थित हो गया। धीरे धीरे ग्रह नक्षत्र तारे सभी शांत हो गए, आसमान निर्मल हो गया, सारी दिशाएं प्रकाशित होने लगी, वन ग्राम सागर सारे पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगलमय चिन्ह दिखाई देने लगे। तालाब नदियां बावलियां में अनेक प्रकार के कमल के फूल खिल गए। सुंदर सुखद हवा बहने लगी, हृदय को शांत करने वाली हवा। साधुओं के, संतों के, सज्जनों के मन में प्रसन्नता छाने लगी। और जो असज्जन लोग थे उनके हृदय दुखी हो गए। आकाश मंडल में देवता दुंदुभी बजाने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, महान उत्सव होने लगा। और चैत्र मास के महीने में नवमी के दिन मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आने वाली गंगा के समान भगवती मैना के गर्भ से
भगवती प्रकट ऐसे हो गई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी प्रकट होते। बोलिए भगवती मैया की। भगवती अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हो गई और भगवती के प्रकट होते ही अनेक संपत्तियां आ गई, सारे दुख दूर होने लगे, विष्णु आदि सारे देवता सुखी हो गए और जगदम्बा के दर्शन करने के लिए वहां आ गए। देवताओं ने कहा, जगदम्ब महादेवी सर्व सिद्धि विदायिनी, देव कार्य करी तुम ही सदा, तस्ताम नमामहे। और हे मां, आप संसार का कल्याण करने वाली हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप देवताओं का कल्याण करो। तुमने जिस प्रकार मैना का मनोरथ पूर्ण किया उसी प्रकार शिव का भी मनोरथ पूर्ण करो माता। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, नील कमल के समान कांतिमयी उस भगवती को देखकर मैना प्रसन्न हो गई। उस दिव्य रूप को देखते ही मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया और उसे भगवती जान लिया और उनकी स्तुति करने लगी। जगदम्ब महेशानी कृताति करुणा त्वया, आविर्भूता मम पुरो विलसन्ति यदम्बिके। तुमाद्या सर्वशक्तीनां त्रिलोक्य जननी शिवे, शिवप्रिया सदा देवी सर्वदेव स्तुता परा। हे जगदम्बे, मैना कहने लगी, हे माता, आपने बड़ी कृपा की, जो आप मेरे आंगन में प्रकट हुई हो, मेरे गर्भ से प्रकट हुई हो। हे देवी, हे पराम्बिका, हे देवताओं की पूजनीय मां, हे शिव की प्रिया, आप अपने इस रूप को छोड़ो, कन्या के रूप में प्रकट हो जाओ। इस अष्टादश भुजा रूप को छोड़ो मैया, छोटी बालिका के रूप में अवतरित हो जाओ। और भगवती ने कहती है, हे देवी, तूने पूर्व काल में मेरी बहुत सेवा की है, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं और मैंने ये दिव्य रूप इसीलिए धारण किया है कि तुझे पूर्व जन्म की बात याद आ जाए, अन्यथा मनुष्य रूप धारण करने पर तुम मुझको नहीं जान पाती। अब दोनों पुत्री भाव से बार बार मेरा स्मरण करो। मैं अनेक लीलाएं करूंगी, अनेक कार्य करूंगी तुम्हारे छत्र छाया में, और सज्जनों को संसार सागर से पार करूंगी, शिवपत्नी बनूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्युक्ता सी शिवा तूष्णी अंबिका स्वात्म मायया, पश्यंता मातरी प्रीत्या सद्यो भूत नया तनु। और इतना कहते ही वो भगवती मौन हो गई और अपनी माया से देखते देखते एक छोटी सी कन्या के रूप में प्रकट होकर के बच्चों की तरह रुदन करने लगी। बोलो भगवती मैया की। रोने लगी। और इस प्रकार से बड़ा अद्भुत वर्णन है। हिमालय के यहाँ महान उत्सव होने लगा। अनेक प्रकार से साधु संत गरीब ब्राह्मण सबको अनेक दान दिए जाने लगे। ततो मेना पुरः सावै सुता भूत्वा महादुतिः चकार रोदनम तत्र लौकिकीं गतिमाश्रितः। संसार के बच्चों की तरह भगवती रोने लगी और उसके शरीर का जो तेज है वो प्रसूति ग्रह के चारों ओर फैल गया, जहां बच्चे का जन्म होता है। समय बदल रहा है। कभी कभी लगता है पहले समय में
माताओं को बहुत कष्ट उठाने पड़ते थे, बड़े कष्ट से बच्चे पलते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को पता होगा, गोठ में बच्चों का जन्म होता था, पिरूल के घेर में। और चाहे बच्चा जाड़े के दिनों में जन्म ले, नहाने के लिए गधेरे में जाना पड़ता था, ठंडे पानी से नहाने के लिए। आज थोड़ा सा परिवर्तन तो हो ही गया है। आज सुख सुविधाओं में बच्चों का जन्म हो रहा है, लेकिन गलत तरीके से हो रहा है। विरोध करिए, और डॉक्टरों की इस बात को तो बिल्कुल मत मानिए। कई लोग, हमारे हल्द्वानी शहर की बात बता रहा हूं, कई लोग डॉक्टरों से लड़ चुके हैं। नहीं, बच्चा बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है डॉक्टरों की। और होता है फिर बच्चा प्रकृति से होता है। डॉक्टरों तो बवाल है रोने, आपको बैठो 1-2 घंटे तक उठका फटाफट कैंची चलाई, पेट फाड़ा, बच्चे को बाहर निकाल दिया। बाद में माँ के संग जो गुजरे बाद में, वो जितना कष्ट उठाए, उनको क्या मतलब इस बात से। आप लोग भी विरोध करिए, इस चीज में विरोध करिए, सब लोग एकत्र होकर के, गांव के जनप्रतिनिधि साथ में रहिए, माताओं के प्रयास करिए कि बच्चों का जन्म प्राकृतिक रूप से हो। इस प्रकार से अनेक लोग आने लगे, अनेक दान होने लगे। सितात पत्रम नादेय मासी तस्य मही व्रतः। पुरोहितों को, ब्राह्मणों को अनेक दान दिए गए। सारे लोग आने लगे। बड़ी सुंदर सी है, नीली सी है? और सबके हृदय में बहुत आनंद होने लगा। अनेक बाजे बजने लगे, उत्सव होने लगा, नामकरण की तैयारियां होने लगी। शुभ मुहूर्त आया और उस कन्या का नाम काले रंग की थी, उसका नाम काली पड़ा, तारा पड़ा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, विद्या, धुमावती, बगलामुखी, सिद्ध विद्या, मातांगी, कमला, अनेक नाम उसके पड़ गए। हिमालय ने नामकरण के समय भी ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। उत्सवम कार्यामासम विविधम गान पूर्वकम दानम ददौ तदा प्रीत्या द्विजेभ्यो बहुत सादरम। बड़े आदर पूर्वक दान दिया, आदर पूर्वक। दान का बड़ा महत्व है। दान देने से बिगड़े हुए भाग्य सुधर जाते हैं। दान देने से जितना दान दिया है उसका 10 गुना अधिक मनुष्य को मिलने लगता है। बहुत से बड़े बड़े धनवान इस रहस्य को जानते हैं, जितना अधिक दान करते हैं उससे 10 गुना उनके पास पहुंच जाता है। सौभाग्य से इस भारत की पवित्र भूमि में मुझको बहुत घूमने का अवसर मिला। मैंने लगभग आधे भारत का भ्रमण किया। मेरा सौभाग्य है, मेरे माता पिता गुरुदेव की कृपा है। एक बार हम भ्रमण काल में ओमकारेश्वर में थे, नर्मदा के किनारे। सन 1993 की बात है, आज से 30 वर्ष पहले की बात। हमने वहां एक ऐसे संत को देखा जो बहुत लंबे थे, लगभग 7 फुट के, और बहुत आकर्षण के केंद्र थे। मैंने अपने मित्र मंडली से पूछा, गुरु भाइयों से, कि ये महात्मा कौन है? इनको देखने से तो एक अलग आकर्षण उत्पन्न होता है मन में। तो लोगों ने मुझे उनके बारे में जो बताया, मैं तो धन्य हो गया उनके दर्शन मात्र से। वो कोई भारत के बहुत बड़े अरबपति थे, आज भी थे। ऐसे ही सत्संग में और कथाओं में जाकर के हृदय परिवर्तन हो गया उनका। ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया, उसी ओमकारेश्वर को उन्होंने अपना कार्यस्थल बना लिया, कर्म भूमि बना लिया। उन्होंने मुझको बताया ये कोई तपस्या नहीं करते हैं। उनका गले से लेकर के धरती तक एक लिबास था काले रंग का, और उसमें लिबास में जैसे हमारी माताएं पहनती है घर में, झोला जैसा पूरे पांव तक, ऐसा ही था। उसमें जेबें थी 2, और उन जेबों के अंदर हमेशा नोटों के बंडल रहते थे। वो ऐसे संत नहीं थे,
हमारे उन मित्रों ने, गुरु भाइयों ने बताया, वहाँ जो स्थानीय निवासी थे ओमकारेश्वर में, वहाँ भगवान का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ ओम पर्वत भी है, और उस ओम पर्वत की परिक्रमा नाव से होती है। वहाँ नर्मदा जी ऐसे घूमती हुई परिक्रमा करती हैं ओमकारेश्वर की। उन्होंने बताया ये जो महात्मा जी हैं, ये वैसे महात्मा नहीं है कोई दीक्षित महात्मा, ये तो बैरागी हैं, बड़े परम बैरागी हैं। साधु संत और सत्संग से इनका हृदय ऐसा परिवर्तन हो गया है, ये अरबपति हैं आज भी, और ये हर महीने न जाने कितना लाखों रुपया बांटते हैं। ये घूमते रहते हैं पूरे शहर में, गली गलियों में, ये पता लगाते हैं कौन बहुत गरीब है, किस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, किस बच्चे की पढ़ाई पैसों के लिए रुकी हुई है, और कौन से संत को साधना के लिए धन की आवश्यकता है। और ये वहां देते खुद नहीं हैं, 2-4 आदमी इनके आसपास घूमते हैं और गुप्त रूप से वहां धन पहुंचा देते हैं। इनकी जेबों में आज भी पैसे भरे होंगे। और ये रात्रि में, मैंने कहा ये रात्रि में रहते कहाँ हैं? बोले रात्रि में इसी रेत में गुफाओं के नीचे सो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। एक से एक अद्भुत लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। धन का सदुपयोग, दान का महत्व। उनके बच्चे कारोबार करते हैं बहुत बड़े बड़े, और हर महीने उनको लाखों करोड़ों रुपया दे जाते हैं इस बात के लिए कि तुम दान करते रहना। बस वो मंगाते हैं वहाँ से, और कहीं दान करके नाम नहीं आना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए, ऐसे दान करते हैं। न जाने कितनी गरीब कन्याओं का विवाह करवा चुके हैं, न जाने कितने स्कूल खुलवा चुके हैं वहाँ ओमकारेश्वर के आसपास, आदिवासी इलाकों में, वनवासी इलाकों में। और हम थोड़ी सी दक्षिणा देते हैं, थोड़े से पैसे चंदे में देते हैं, नाम सुनना चाहते हैं। हम फिर से निवेदन करते हैं, ये बहुत महान कार्य आपके गांव में हुआ है, अधिक से अधिक इसमें दान करें, अधिक से अधिक। यहाँ धन की कोई कमी ना पड़े। जितना तुमने मन में सोचा है देने का, उससे दुगना दो, चौगुना दो। आपको भगवती इतना देगी आप यकीन नहीं कर पाओगे। जरा दिल को बड़ा बनाओ, थोड़ा बड़ा है। हमने देखा है कई घरों में लोग अस्पताल में जाते हैं, जब किसी कारणवश भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, तो घर के सयाने लोग कहते हैं ज्यादा ज्यादा ली जाए जा, ज्यादा ज्यादा ली जाए, डबल जड़ कदू लगनी हुआ। और कहीं सत्संग में कथा में जाना हो, बात तो के लिए ले जाते हैं, कम करता हूँ कि ज्यादा के चैन पड़ नहीं हुआ। बताओ, कई जगह हमने देखा है ऐसी स्थिति होते हुए। सासू पे दूध दीदी वहाँ, दिमाग खराब हो गया, ले ये दूध दीदी है वहाँ। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, कदू दीदी है, पर विचार ये होता है तो दूध देने की जरूरत हुआ है। और अस्पतालों में ज्यादा लीजिए, ज्यादा जड़ कदू लगनी हुआ, वहाँ लीजिए, हम तैयार छो देना खूब ज्यादा ज्यादा। कुछ लोग बड़े अभिमान में हल्द्वानी में मिलते हैं, हमको कई बार मिले ऐसे लोग, हम याद रखते हैं ऐसे लोगों को, नाम किसी का नहीं बताते हैं। एक सज्जन है हल्द्वानी में, बड़े अभिमानी, और जो हुआ हुआ तो अच्छा नहीं हुआ, हमको भी बुरा लगा। लड़के का उनका कहीं दुर्घटना हो गई, 15-20 लाख रुपए दिल्ली में लग गया, बच्चे को बचा के ले आए, और जगह जगह कहते फिर रहे हैं यहाँ 15 लाख लगा के लाया, तब इसकी जान बचा के आया हूँ। बताओ। और वो ऐसे व्यक्ति है जो सत्संग में कथा में 1 रुपया नहीं देते। और मुझे उम्मीद है 15 लाख छोड़ो, उन्होंने 15,000 भी अगर किसी धार्मिक कार्य में दिया होता तो 15 लाख उनका बच गया होता। भगवान शंकर भी देखने वाले थे। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। भगवान कहते हैं ठीक है तेरे पास कितना पैसा है, मैं आजमाता हूँ, फिर अब आजमा ही लेता हूँ तेरे को एक बार। तो ऐसी स्थिति ना आए कि भगवान कहीं हमारी परीक्षा ही लेने लगे। इसलिए कर्तव्य है आप सबका, यह आप सबका अपना कार्यक्रम है, दिल खोल के दान करिए। आज हम लोग एक जगह नहीं गए, किसको पता है कहाँ नहीं गए करके? जरा हाथ खड़े करो तो कहाँ नहीं गए? कैलाश नहीं गए। बोलो शंकर भगवान की। आइए सब मिल करके थोड़ी देर भगवान शिव की आराधना करें, मन में ध्यान करें भगवान शिव का। जो नए लोग आए हैं वो लोग ध्यान करें भगवान शिव कैसे हैं। जैसे पत्नी अपने पति का ध्यान करती है, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे का ध्यान करती है। कहीं भी रहे माँ जंगल भी जाती है घास काटने के लिए, अपने घर में बच्चे का ध्यान करती है। नहीं दुल्हन पति परदेश में है,
सारे काम करती है, अपने पति का ध्यान करती है। ऐसे ही हम इस संसार रूपी इस भवसागर में डूब रहे हैं और हमारा सबसे सच्चा मित्र, हमारा सबसे सच्चा सखा और जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर है, जो जन्म से पहले भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और जन्म के बाद भी हमारे साथ रहने वाला है, ऐसा हमारा सच्चा मित्र, सच्चा प्रभु, सच्चा स्वामी वही शिव है, वही आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। और उसका ध्यान करें। वो शिव कैसा है? वो हिमालय में रहता है, चारों तरफ जहां बर्फ ही बर्फ है। चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें। और इस बर्फ में, कैलाश पर्वत में, स्फटिक शिला में वो बैठे हैं भगवान शिव। माता पार्वती बाम अंग में बैठी है, बाईं तरफ। और कैसे हैं शिव? कपूर की तरह गोरे हैं। लोग अपने घरों में ये कर्पूर गौरम सभी को आता होगा लगभग। हाथ खड़े करो, कितने लोगों को आता है? लगभग सबको आता है। मैं पहले लोगों से पूछता हूँ कर्पूर गौरम कितने लोगों को आता है, सब हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर हम कई जगह लोगों से पूछते हैं भगवान शंकर का रूप कैसा है, काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं, पीले हैं, कैसे हैं, तो किसी का हाथ खड़ा नहीं होता। और रोज कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। अरे कपूर की तरह गोरे हैं भगवान शंकर। कर्पूर गौरम, उसका अर्थ भी तो समझ में आना चाहिए। एक बार पता लग गया फिर तो खैर नहीं भूलता आदमी। कैसे हैं भगवान शंकर? ध्यान करने के लिए जिसका हम ध्यान करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसकी शकल सूरत है। कपूर की तरह गोरे हैं, कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार हैं। उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं। बड़े बड़े पापी जिनके पाप कहीं क्षमा नहीं होते, शिव के दरबार में क्षमा हो जाते हैं। आपने कथाओं में भी सुना, जो पहले दिन से कथा सुन रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। और संसार सारम, सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वही पालने वाले हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं एक दिन सब लोग। और कैसे हैं? बड़े बड़े सांप हैं उनके गले में, भुजगेंद्र हारम, भुजगों के राजा इंद्र, भुजगों के राजा, बड़े बड़े सांपों के राजा वासुकी नाग, शेष नाग उनके गले में हार बने हुए हैं। सदा वसंतम, सदा वसते हैं, यानी सदा रहते हैं। कहाँ? हृदयार बिंदे, हृदय के अंदर रहते हैं। ऐसे शिव को इस संसार में माता पार्वती सहित हम प्रणाम करते हैं, नमन वंदन करते हैं। आंखें बंद करें और ऐसे शिव का ध्यान करें। थोड़ी देर कैलाश पर्वत चले, सब लोग, सारे लोग चले एक साथ, और ये मान के चले कि हम कैलाश पर्वत में बैठे हैं। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः। गाइए बड़े प्रेम से। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः
जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय बोले हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गाइए बड़े प्रेम से। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बिल्वेश्वराय शिव बिल्वेश्वराय हर हर 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 भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भोले शंकर। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोले भक्त और भगवान की। ईमानदारी से हाथ खड़े करना। कितने लोग पहुंचे कैलाश पर्वत में? जरा हाथ खड़े करो तो। बोले शंकर भगवान की। अब जो नहीं भी पहुंचे होंगे वो सभी पहुंच गए। बोलो भक्त और भगवान की। बड़े आनंद का विषय है ये जो अभी आपने एक साथ गाया, आंखें बंद करी
और जो सृष्टि आपके अंदर उत्पन्न हुई, ये सुख नहीं है महाराज, इसको कहते हैं आनंद। मुझे विश्वास है आप जिंदगी भर, जीवन भर इस शिव के इन नामों को कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। भगवान का लिया हुआ नाम मनुष्य कभी भूल नहीं पाता है। भगवान के नाम में आनंद छुपा है, और वो भी इतने सारे लोगों ने एक साथ मिलकर के एक वाणी में, एक साथ सबकी तालियां जब बजती हैं, एक साथ इतने सारे मुंह से भगवान का नाम निकलता है, यही आनंद है, इसी को आनंद कहते हैं। और भगवान का नाम तो आनंद ही है, सदचित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य भी भगवान का नाम है। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। लेकिन हम संसार में इतने डूबे हुए हैं कि हम आनंद तो जानते ही नहीं, हम तो सुख के चक्कर में पड़े हैं, सुख के पीछे पड़े हैं, सुख के, सुख मिल जाए, सुख 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 सुख, और सुख सुख चक्कर में जो घाम में धरी होने सुकौट बन जाए सुख चक्कर में है। कदू चीजों सुकौट बन जाए हमारे पहाड़ों में। आम को छिला छाला काटा कूटा बाहर रख दिया, बाहर रख दिया धूप में सुकौट बनाने के लिए है। आम, कोई कोई पुदीने के पत्तों को रख देते हैं सुकौट बना करके, कोई कोई ये गडेरी के पापड़ के पत्तों को रख देते हैं सुकौट बनाने के लिए। और जो मनुष्य सुख चाहता है उसका भी सुकौट ही बनता है एक दिन। आनंद चाहने वाले का भगवान से संपर्क हो जाता है कभी न कभी। अपने घरों में भी 2 मिनट आंखें बंद करके, संसार का चिंतन मनन छोड़ करके, आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हुए मनी मन कहें ओम नमः शिवाय। मनी मन कहें, मुझे आशा है आपकी अनेक समस्याओं का समाधान निकलेगा और आपके हृदय में अनेक दुख हैं वो धीरे धीरे आनंद में परिवर्तित होंगे। धीरे धीरे समय लगता है। बच्चा भी 9 माह माँ के पेट में रहता है तब बाहर आता है संसार में। आप कल से इस मंत्र को जपने लगो, नमः शिवाय का मनी मन, और कहो को पंडित जी कह तो रहे थे आनंद आएगा, पर हम तो उससे रह गए चाची है। लगातार जपते रहिए, कभी न कभी अच्छे परिणाम आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। आपके सारे दुखों का समाधान इस ओम नमः शिवाय में छुपा हुआ है। इसको हृदय में रख के ले जाओ। चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे बीमार हैं, चाहे युवा हैं, चाहे स्वस्थ हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे सुंदर हैं, चाहे बदसूरत हैं, सब शिव के हैं। जो भी हैं संसार में उसकी कृपा से हैं, अपने अपने कर्मों के खेल से हैं। करोड़ों इंसान है संसार में, अरबों अरबों खरबों लोग हैं, सब अलग अलग शकल के हैं। बताओ कैसी उसकी रचना है, कैसा अद्भुत खेल है। कोई एक सी शकल का नहीं होता और बाकी होता सबका एक जैसा ही है। आंखें, नाक, मुंह हैं, हाथ पांव सब एक से हैं, लेकिन सूरत अलग है। उसकी रचना बड़ी अद्भुत है। तो आपने बहुत आनंद से आज कार्यक्रम का आनंद लिया। आप सबकी मंगल कामना है। जिसने जिस भावना से ली इस कथा का आनंद लिया, उसकी भगवान मंगल कामना पूरी करें, उसकी मनोकामना पूर्ण करें। रोगियों का रोग ठीक हो। जिन हमारी बहनों के भाइयों के विवाह नहीं हो रहे उन्हें अच्छे दूल्हे, अच्छी दुल्हन मिले, संस्कारित लोग मिले। जो बच्चे पढ़ने लिखने में जरा कमजोर हैं, भगवान शिव उनकी मदद करें, बुद्धिमान बने। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम
लिंगम सर्वसुगन्धेषु लेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुर वन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं मणिपति वेष्टित शोभितलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं मणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं तत्सुयज्ञ विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं दक्षसुयज्ञ विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुमकुम चन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं मङ्गलहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपाप विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावेर भक्तिभिरेवचलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेवचलिङ्गं दिनकर कोटि प्रभाकरलिङ्गं दिनकर कोटि भाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमोभवकारणलिङ्गं अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदलेन्द्र विनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं अष्टदलेन्द्र विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवन पुष्प सदार्चितलिङ्गं सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवर पुष्प सदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति
शिवेन सह मोदते बुरशंकर भगवान की विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। कल को अधिक से अधिक संख्या में आए और कल हमें लगता है माता पार्वती और भगवान शिव के भी हैं, क्योंकि कथा जहाँ तक पहुँचेगी वहीं तक हम लोग कर सकते हैं। तो कल आशा है कि शिव पार्वती का विवाह का दर्शन हमें कल मिले और हो सकता है कि यहाँ अगर हमारे कार्यकर्ता लोग व्यवस्था करें तो शिव पार्वती विवाह झांकी की व्यवस्था अगर होगी तो अवश्य हम प्रयास करेंगे कि थोड़ी देर 5-10 मिनट शिव विवाह का झांकी के रूप में हम दर्शन करें। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आए। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर गाने धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन काले ओम हर 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 महादेव भुज चारि चतुर्भुज चतुर्भुज के सोहे बोले दशभुज के सोहे तीनों लोग निरखता अंतर स्वरूप निरखता त्रिभुवन जनमोहि ओम हर 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 महादेव अक्षमाला घनमाला कुंडमाला वाणी बोले चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे वारी शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्री रामर पीताम्बर आगाम्बर हरे बोले रामाम्बर सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक
तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती मांगते घर और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना हम तो मांगे मांगर मन में एक छोटा सा सोना सबके बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली बगलों बचाने वाली मारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती देवा ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वाद संबाहुभ्याद्धमति संपद। आप सबको पता होगा जब माता जी स्नान करने गई तो अपने महल से श्री गणेश जी को उत्पन्न किया और पहरे पे बिठा दिया और कहा कि किसी को अंदर मत आने देना। तो जब महादेव जी अंदर आने लगे तो उन्होंने रोका तो सर्वप्रथम महादेव जी से ही लड़ाई करी। तो बोलिए शंकर भगवान की। राम जी ने कहा माता जी द्वार खोलिए। तो अंदर से माता जी कहती हैं अगर लो तो खोलूं। राम जी ने कहा लूंगा जरूर लेकिन पीऊंगा नहीं। सही से बताइए। और कोई? बहुत बढ़िया, तालियों से स्वागत किया जाएगा। तो अगले जन्म में आपके गर्भ से जन्म लूंगा लेकिन दूध नहीं पीऊंगा। कैकेयी ने कहा अगर मेरे गर्भ से जन्म लो तो द्वार खोलूं। तो राम जी ने कहा कि हे भैया तुम्हारे गर्भ से जन्म जरूर लूंगा लेकिन तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। तो द्वापर में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। यश देव आप इधर से देवकी के गर्भ से, आप इधर से आ जाइए जेल के अंदर। तो दूध पिया देवकी का, अगर पिया हो तो बताइए दूध किसका पिया? कहाँ पिया जाके? यशोदा के यहाँ। क्योंकि यशोदा जो राम की माँ थी कौशल्या वो थी और देवकी जो थी वो कैकेयी थी। तो बोलिए शंकर भगवान की। अधरो पर मुस्कान भरी, अधरो पर मुस्कान भरी, नैनन में मस्ती छाई, नैनन में मस्ती छाई, ए अधरो पर मुस्कान भरी, नैनन में मस्ती छाई, सुंदरता के सागर हो तुम, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई, चांद तेरी परछाई, सुंदरता के सागर हो तुम, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई, चांद तेरी परछाई। और क्या कहना है? ओ तू है खुशियों भरा खजाना, ओ तू है खुशियों भरा खजाना, ओ तू है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों भरा खजाना, ये दिल हो जाए
दीवाना, दिल हो जाए तेरा दीवाना, ये दिल हो जाए तेरा दीवाना, ये दिल हो जाए तेरा दीवाना। क्या कहना है? तुझे देखे, वो तुझे देखे, वो तुझे देखे, जो एक बार तिहारी चरणन में बलिहार, तुझे देखे, जो एक बार तिहारी चरणन में बलिहार, वो तुझे देखे, जो एक बार तिहारी चरणन में बलिहारी, तुझे देखे, जो एक बार तिहारी चरणन में बलिहारी। ओ प्यारे राधा बल्लभ लाल तिहारी चरणन में बलिहारी, प्यारे राधा बल्लभ लाल तिहारी चरणन में बलिहारी। ओ तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, ओ तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, ओ अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना, वो तू है, वो तू है, वो तू है जादूगर सरकार तिहारी चरणन में बलिहार। बलम तभैव आपस्वमग्नास्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणानवेशे नैतच्छ्रुतत्वं मम भावेता क्षुधातिशार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्बविचित्रमत्कृतिं परिपूर्णा करुणास्ततेन मयि अपराधबलं परापरं नयि माता समुपेक्षते सुतं मत्समापादिकी नास्ति पापैरेव कुर्वाणहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु हे देवी तेरा आगमन कल्याण दा सबके लिए है संध्या का सुंदर समय और मोक्ति का सबके लिए आज ही तेरे सजदाए सब योगियों के ध्यान में आराधना करके बिहारी ब्रह्मवती ज्ञान में ये समय में ओ भजन के सारे सुंदर भगवती एक जय भूषण जाति दीन हो देवालु तेरा आगमन कल्याण का सबके भवतका तुलना स्तुतिरं विभे अकल शब्द मणि तिलते करो निखिल कोटि तुम्हे भवतन्वयो भवति दासि वरी प्रसराजुत इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत् जात मयर्थवसानिधं श्रुति जपार्चन चिन्तन वर्धिता न खलु काचन काल कलास्ति मे न खलु काचन काल कलास्ति मे। जय दुर्गे जय दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे मात की जय, साचे दरबार की जय हो। हूँ मैं तेरे चरण कमलों में फंस
मुझे तो भी शरण दो, करो रक्षा सांभो विबुध जन की सुमति। वागर्ताय संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ बोले शिव महापुराण की, श्री व्यासदेव भगवान की, श्री सूत जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वीरेश्वर महादेव की, आए हुए सभी संतों की, श्री मोनी जी बाबा जी की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।
गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, करो गोपाला गोपाला राधा वल्लभ गोपाला, मेरो गोपाला गोपाला राधा। के चाहे हो कितने हंसी, मोड़ दुनिया के चाहे हो कितने हंसी, मोड़ दुनिया के चाहे हो कितने हंसी, मोड़ दुनिया के चाहे हो कितने हंसी। शाम तेरे बिना चैन हमको नहीं, शाम तेरे बिना चैन हमको नहीं। मोड़ दुनिया के चाहे हो कितने हंसी, 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 मोड़ दुनिया के चाहे हो कितने हंसी। शाम तेरे बिना चैन हमको नहीं, शाम तेरे बिना चैन। याद मेरी न दिल से भुलाना कभी, याद मेरी न दिल से भुलाना कभी, आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो। हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। हो जा रहे हो हो जा रहे हो हो जा रहे हो तो आने का वादा करो, मेरो गोपाला गोपाला राधा वल्लभ गोपाला। आस दर्शन की लेके मैं कब से खड़ी, आस दर्शन की लेके मैं कब से खड़ी, आस दर्शन की लेके मैं कब से खड़ी, आस दर्शन की लेके मैं कब से खड़ी। नैनों से शाम लागी सावन की छड़ी, नैनों से शाम लागी सावन की छड़ी। ओ आस दर्शन की लेके मैं कब से खड़ी, आस दर्शन की लेके मैं कब से खड़ी। नैनों से शाम लागी सावन की झड़ी, नैनों से शाम लागी सावन की झड़ी। सोच लेना कि सावन की रुत आ गई, सोच लेना कि सावन की रुत आ गई, सोच लेना कि सावन की रुत आ गई, सोच लेना कि सावन की रुत आ गई। वो हमें झूला झूलाने का, हमें झूला
बाला